तो अगले सवाल में आते 33 का पहला। अब क्या थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना, कि हल की शर्त के अनुसार, है ना। मैंने बताया था उसमें कि अगर केवल एक और एक हल लाना है तो क्या करना है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, है ना। उसी तरीके से हल में और था कि अगर अनगिनत हल हो, तो अनगिनत हल होने के लिए क्या था, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए, है ना। उसी तरीके से अगर कोई हल नहीं होना है तो उसके लिए क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1 बटा c2 के। तो अब देखिए उसी टाइप के कुछ सवाल आने वाले हैं। तो कह रहा p के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय कहने का मतलब केवल एक और केवल एक हल हो। इसका मतलब क्या, शर्त क्या, a1 बटा a2, ठीक है, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटा b2 के, ठीक है ना। तो इसी से निकालते हैं, इसको इक्वल मान के ही अपना इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, px प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस, तो यहाँ से a1 क्या है, p है, a2 क्या है, 3 है, b1 क्या है, 2 है, और b2 क्या है, 1 इंटू वाई मतलब 1 है ना। तो निकाल लेते हैं। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, p बटा 3 नहीं बराबर होना चाहिए 2 बटा 1 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको तिरक गुना कर दो तो p नहीं बराबर होना चाहिए 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। केवल यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होने के लिए p बटा 3 नहीं बराबर होना चाहिए 2 बटा 1 के, ठीक है। तो इससे क्या, p नहीं बराबर हो किसके, 6 के। तो इसका मतलब आंसर आ गया कि p का मान 6 के अलावा होना चाहिए, 6 के अलावा कोई भी वास्तविक मान होना चाहिए, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है। मतलब कोई भी वास्तविक, लेकिन 6 खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 के बराबर नहीं बोल रहा। बाकी सभी मान के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या रहा, अचर m का मान निकाले ताकि योग में इतना का केवल एक हल हो। तो केवल एक हल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, a1 बटा a2 मतलब m बटा 3 नहीं बराबर होना चाहिए किसके, 2 बटा 1 के, है ना। इसका मतलब m नहीं बराबर होना चाहिए किसके, 6 के, ठीक है। तो इसमें भी हमारा आंसर वही आया कि मतलब 6 के अलावा कोई भी आप मान लेंगे तो क्या होगा, उसका एक हल होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर तो देख रहे 6 लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 6 के अलावा अगर कोई मान लिए तो इसका मतलब क्या है, केवल एक और एक हल होगा, ठीक है। मतलब m इज नॉट इक्वल टू 6, m 6 के बराबर नहीं होगा तभी एक और एक हल होगा, यही इसका शर्त है। अब b में कोई हल ना हो, कोई हल ना हो के लिए हमारे पास क्या था, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, है ना। तो इसका मतलब लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई हल ना होने के लिए, ठीक है, क्या होगा, m बटा 3 बराबर होना चाहिए 2 बटा 1 के, ठीक है, और इसको बराबर होना चाहिए 3 बटा 1 के, सॉरी नहीं बराबर होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या m का मान निकालना, तो एक बार इसके साथ लेंगे और एक बार इसके साथ लेंगे, ठीक है। तो दोनों से निकाल लेते हैं। तो अगर m बराबर m बटा 3 बराबर 2 बटा 1 है तो m को कितना होना पड़ेगा, 6, ठीक है। ये तो पहला निकल गया। अब दूसरा क्या, दूसरा m बटा 3 नहीं बराबर होना चाहिए किसके, 3 बटा 1 के, मतलब m नहीं बराबर होना चाहिए किसके, 3 तिया 9, ठीक है, 9 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप आंसर क्या ले सकते हैं, m बराबर 6 पे क्या हो जाएगा, m का मान अगर 6 ले लें तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और m बराबर 9, ये तो दूसरा निकल गया, ठीक है। आप इसी को लेकर एक ही आंसर देना है तो केवल
यही आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टी के किस मान के लिए युग्मों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। तो फिर से भाई कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या, पहला दोनों देख लीजिए बराबर हो और तीसरा के बराबर ना हो। ठीक है ना, क्या हो, पहला दोनों बराबर तीसरा के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होता। तो यहां से देख लेते हैं, टी बटा टी माइनस वन बराबर 1/2 और नहीं बराबर किसके, 1/3 के। ठीक है, तो इसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जा सकता है, तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से t-1 इधर गुना 2 इधर गुना, मतलब 2t बराबर t-1, मतलब इसको इधर कर दें 2t माइनस टी बराबर -1, तो क्या हो जाएगा, t बराबर -1 आ गया। t बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ से अगर इसको लेते हैं, यहाँ भी t बटा t-1 बराबर नहीं हो 1/3 के, देखते हैं सही है कि नहीं है, -1 -1 तो क्या हो गया, -1 बटा -2 नहीं बराबर 1/3 के, मतलब सही है। -1 हमारा आंसर क्या सही है, इसको हम चेक करने के लिए केवल ले सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए क्या आ गया, t बराबर -1 ही क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से वही सवाल, ठीक है, 1/1 हो जाएगा बराबर कितना, t बटा 2 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, नहीं बराबर होना चाहिए 0/2 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 माइनस टी को इधर कर दिए और t को इधर कर दिए। ठीक है, तो 2 बराबर माइनस टी इधर आकर t प्लस टी हो जाएगा, तो 2t बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो t बराबर कितना, 2/2 मतलब कट के कितना 1, मतलब t बराबर कितना 1। आप चेक कर लें ये सही हो रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर t का मान रखें 1, ठीक है, 2 माइनस 1, ठीक है, और ये 0/2 कितना 0, तो यहाँ से क्या 1/2 आ गया, जो कि 0 का बराबर नहीं है ना। इसका मतलब 1 क्या, हमारा आंसर सही आ रहा, मतलब 1 होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए, जो भी यहाँ से मान आपका आ रहा है यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये था a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों के लिए अनगिनत हल भी हो सकता है ना। लेकिन अगर ये बराबर नहीं हो c1/c2 तभी केवल क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। इसलिए आप जब आंसर निकाल रहे हैं तो आपको इसके साथ मिला के देख लेना है कि सही हो रहा कि नहीं हो रहा। अगला सवाल फिर से वैसे ही क्या करना है, 3/2t माइनस 1, ठीक है, बराबर 1/t-1 नहीं बराबर होना चाहिए किसके, 1/2t प्लस 1 के, है ना। तो यहाँ से निकाले इन दोनों से, तो इधर गुना कर दे तो 3t माइनस 3 और इधर गुना करे तो 2t माइनस 1, इसको इधर करे 2t को 3t माइनस 2t, अब -3 इधर चल गया तो -1 प्लस 3, तो क्या आ गया, t आ गया बराबर यहाँ से 2 आ गया, t बराबर 2 आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि ये सही आ रहा कि नहीं। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1 नहीं बराबर किसके, 1/2 गुने कितना 2 प्लस 1, तो ये 1/2 आ रहा और ये 1/2 दूनी 4 1 5 5 आ रहा। इसका मतलब बिल्कुल सही है, बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला क्या, 34 का पहला, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। ठीक है, अनगिनत हल होने के लिए क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों बराबर। इसका मतलब क्या होगा, अनगिनत हल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, k/12, ठीक है, और क्या होगा 3/k बराबर होना चाहिए k-3/k। ठीक है ना, पहले इन दोनों को ले लें तो क्या हो जाएगा, k गुने k क्या हो जाएगा k² और 12 गुने 3 कितना 36, तो k बराबर कितना √36 मतलब कितना 6। अब इसको ले लें 3/k बराबर k-3/k, k कट गया तो 3 बराबर k-3, तो k बराबर कितना 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 कितना 6,
तो यहाँ से भी के बराबर 6 आ रहा, तो आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा, बल्कि इसको ले लें तभी क्या आएगा वही होगा। ठीक है, आंसर बदल नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो के बराबर कितना 6 आपका आंसर होगा। ठीक है ना, अब इसमें भी सेम काम, ठीक है, वही काम लिख लेना है कि अनगिनत हल होने के लिए क्या होगा 2/k+2 बराबर 3/6 बराबर 4/3k+2। किसे सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 दूनी 12 और ये 3k प्लस कितना 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ से 3k रह जाएगा, 6 को इधर ला लेते हैं तो 12 - 6 मतलब 6 बराबर 3k, मतलब k बराबर कितना, k बराबर 6/3 मतलब कितना 2, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2। k का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो k के मान 2 के लिए क्या होगा, ये आपका बिल्कुल ही अनगिनत हल आएगा। अब फिर निकाल के आप चाहे तो इसमें चेक कर सकते हैं। 2 यहाँ पे k का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 3 दूनी कितना 6, 6 और 2 कितना 8, तो 4/8 कितना 1/2, और यहाँ से भी क्या 1/2, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब इसमें करना है तो 2/4 बराबर 3/k बराबर 5/10 है ना, तो इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये कट गया 2, तो क्या होगा k बराबर कितना, k बराबर 3 दूनी 6, कितना आ गया k का मान 6 आ गया है ना। अब मान रख के देख लेते हैं, यहाँ k का मान 6 रखे तो 3/6 1/2, और ये भी क्या 1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा हमारा आंसर सही है। ठीक है ना, अब पूछ रहा अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या है 2x + 3y बराबर 7, और क्या है 2αx प्लस अल्फा प्लस बीटा y बराबर कितना 28। तो यहाँ पे क्या है a1 है, और ये 2 अल्फा क्या है a2 है, 3 क्या है b1 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है b2 है, 7 क्या है c1 है, और 28 क्या है c2। तब क्या है हमें क्या करना, समीकरण निकाय के क्या है अनंत हल, अनंत हल के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको तीनों को बराबर, मतलब 2/2 अल्फा बराबर 3/अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/28। ठीक है, ये कट गया 1/4। ठीक है, पहले इसको और इसको सोल्व करते हैं, इसको भी काट दें, तो 1 ये अल्फा आया, 1/अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/4, अल्फा को इधर और 4 को इधर, मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया 4, 3 गुना कर देंगे है ना, तो अल्फा बराबर 4 आ गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये 1/अल्फा बराबर 3/अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा का मान तो निकल गया कितना 4, तो 3/4 प्लस बीटा हो जाएगा, इसको इधर 3 गुना कर दे तो 4 प्लस बीटा और 4 3 12, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा 12 - 4 मतलब 8। तो अल्फा का मान 4 होना चाहिए और बीटा का मान 8 होना चाहिए, ताकि ये क्या है समीकरण निकाय के अनंत हल हो जाए। अब क्या कर रहा है, इसके कोई हल ना हो है ना, तो कोई हल ना हो तो इसके लिए पहले लिख लेते हैं समीकरण 3x + y बराबर 1। ठीक है, और क्या है 2m - 1 इंटू x प्लस m - 1 इंटू y बराबर 2m + 1 है ना। तो कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन नहीं बराबर c1/c2 का है ना, कोई हल नहीं होने के लिए। तो इसका क्या करेंगे 3/2m - 1 बराबर होना चाहिए y का गुणज कितना 1 है 1/m - 1, लेकिन नहीं बराबर होना चाहिए किसका 1/2m + 1 के है ना। तो इसको सोल्व कर देते हैं, तो गुना कर दें 3 गुना, तो 3m - कितना 3 बराबर 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, 2m को इधर कर दे तो 3m - 2m बराबर, ये -3 है तो इधर जाके क्या प्लस में हो जाएगा -1, ये इधर जाके क्या प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो गया ये
m हो गया, m बराबर क्या -1 है और +3 है, प्लस वाला ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा m बराबर 2 हो जाएगा। अब क्या है, अब m बराबर 2 आंसर सही है कि नहीं इसको चेक कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, m का मान यहाँ पे 2 रखें, 2 माइनस 1 कितना 1, तो 1/1 हो गया, मतलब 1 हो गया। और यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 1/5 यहाँ आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है ना, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है।